नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजरीज चैनल पर। मार्केट बंद होने में अभी 10 मिनट और बाकी हैं। उसके पहले पंकज सर आ चुके हैं। तो आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, क्या सपोर्ट से और थोड़ा उछाल देखने को मिला या एक ही कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, आज कैसा परफॉर्मेंस था मार्केट का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, आइए पंकज सर से पूछते हैं। गुड आफ्टरनून आस्था एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आस्था देखिए, मैं जो है स्क्रीन आपके सामने पूरी शेयर कर रहा हूँ और हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन कर लेंगे। साथ में फिर हम लोग ट्रम्प वाले इशू की भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे। देखिए आस्था, कल आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो निफ्टी का डिस्कशन किया था, ये छोटी टाइम फ्रेम की बात है। 15 मिनट का चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, जब मार्केट खुला एक मंदी छाई हुई थी बाजार के अंदर, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा बहुत तेजी का साइन दिखाया जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है देखिए, और उसके बाद में दोबारा ड्रैग हुआ मार्केट। अब थोड़ा कहीं ना कहीं कवर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुश्किल लग रहा है जिस हिसाब से अभी 50 से 60 पॉइंट की मंदी मार्केट में चल रही है निफ्टी की स्पेशली। तो अभी 10 मिनट में वो पूरी की पूरी रिकवर होगी ऐसा लगता नहीं है। देखिए, मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ और आपको याद होगा कि कल मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो है सपोर्ट की लाइन खींची हुई थी, और देखिए ये वो सफेद लाइन रही यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इस दिन और इवन आज भी, आज का अगर लो देखते हैं तो 630 का लो है प्रिसाइसली, और कल का लो अगर देखते हैं तो वो भी 630 के आसपास का है। अगर उसके पहले दिन वाला अगर लो देखते हैं तो 600 का लो बनाया हुआ है, और उसके पहले भी अगर देखते हैं तो 630 के आसपास का लो बनाया हुआ है। अब ये 630 का जो है एक सपोर्ट जोरदार बना हुआ है। अगर वो यहाँ से अगर मार्केट तोड़ता है 620 630 के नीचे, अगर डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ में अगर कहीं मार्केट टूटेगा, तो मुझे लगता है कि वो एक ब्रेकडाउन की लेवल होगी, और वही थोड़ा सा एक पिन पॉइंट रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल ट्रम्प के ट्वीट के बाद में जो अपनी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत रिटेलिएट किया उनको, और बकायदा बहुत सारी चीजें लिख कर दी, जैसे उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसी को लेकर, और ट्रेड डील को हम लोग कैसे स्मूथली आगे ले जा सकते हैं, और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। देख सकते हैं कि या ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स की चार्ट पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, 2 दिन पहले एक अच्छी खासी गिरावट हुई, कल इसके अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखने मिला, लेकिन आज बाजार खुलते के साथ में जो इसने 20 डेमा का एक सपोर्ट तोड़ा, उसके बाद में कंटिन्यूअसली मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे मंदी छाई हुई थी। 230 250 अंक की आसपास की अभी फिलहाल मंदी चल रही है, और अगर हम लोग थ्रू आउट द डे देखते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से 350 अंक की गिरावट भी आज थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी के अंदर विटनेस हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकनेस तो जरूर परसिस्ट हो रहा है। लेकिन जो चार्ट्स कह रहे हैं यहाँ पे, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, तो एक बेस उसने भी आज का जो लो है उस लो के आसपास ही इसने बेस बनाया हुआ है। थ्रू आउट का अगर हम लोग सेशन देखें पूरी चीजें, तो मुझे लगता है कि 500 530 या फिर 400 की 480 की जो लेवल है, 55,480 से लेकर 55,530 की जो लेवल है, वो लेवल काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा यहाँ से कहीं गिरावट होनी चाहिए। ऐसा एक सिंपल सा मैं इक्वेशन समझा देता हूँ कि जब मार्केट अच्छी न्यूज पे बुरा रिएक्ट करता है, तब बाजार जो है वो हकीकत में थोड़ा सा निगेटिव लगता है। लेकिन जब बुरी खबरों पे भी मार्केट स्टबन होता है, वो नहीं बढ़ता है, इट्स ओके, बट वो टूटता नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग दूसरी वाली स्टेज में है। व्यूज के लिए थोड़े भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, तो ये एक अच्छी साइन है। मुझे लगता है कि ये साइन ही हम लोगों की मार्केट को स्ट्रेंथ देगी। बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम लोग आंधों की जैसे हम लोग तूफानी काम करें वहां पे। मुझे लगता है कि टू द पॉइंट्स, टू द लेवल्स हम लोग काम करें। थोड़ा सा अगर आप लोग एक्सटेंडेड सपोर्ट की अगर वहां पे बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि 500 से नीचे नहीं आना चाहिए निफ्टी। अभी 630 की जो एक सपोर्ट है, उससे भी अगर थोड़ा सा एक एग्रेशन में अगर हम लोग आते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि
500 की लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो टूटना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। हो सकता है कि 630 की लेवल इंट्राडे में कभी टूट जाए आने वाले दिनों में, लेकिन जी 500 की लेवल थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल सर, जैसे जिस हिसाब से अभी मार्केट में काफी न्यूज भी है, टैरिफ की न्यूज है, ट्रम्प की न्यूज है, तो उसके कारण हमारा मार्केट अभी भी स्टेबल है। तो क्या ये एक साइन हो सकता है कि अपने सपोर्ट से वो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से करेक्शन दे सकता है, या फिर और कोई न्यूज के कारण थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ये मैंने अभी कहा कि हम लोग सेकंड वाली स्टेज में हैं यहाँ पे, कि बुरी खबरों पे मार्केट अच्छा रिएक्ट नहीं किया तब चलेगा एक बार, लेकिन वो बहुत बुरा रिएक्ट नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट में जितना डिस्काउंट होना था हो चुका है। अब यहाँ से देखा जाए तो और 100-150 पॉइंट का मोटा मोटी समझ के चल लो, इससे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है। अगर बहुत ही कुछ सीरियस इश्यूज ओवरनाइट अगर निकल के आ जाते हैं तो बात और है, बट मुझे लगता है कि हम लोग स्टैगर्ड वे में जो है वो इंडेक्स के ईटीएफ्स के साथ में भी बाय कर सकते हैं, और छोटे छोटे चंक्स के अंदर इंडेक्स में भी हम लोग ट्रेडिंग तो ज़रूर कर सकते हैं। तो इतना कोई घबराने वाला माहौल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जी जी सर, ट्रेडिंग की बात आपने कर ही दी है, तो आज का हमारे कैसा परफॉर्मेंस था जो आपने ट्रेड दिया उसमें, और कल के भी कॉल की अगर हम बात करें तो कैसा जी, ओवरव्यू रहा? कल का मुझे लगता है कि मैंने हुडको के अंदर बात रखी हुई थी, और सबड्यूट सा है। आज कुछ इतना ज़्यादा खास चला नहीं है पूरे दिन में, लेकिन अगर मैं आज के ट्रेड्स की बात करूं आस्था, तो मैंने पहला ट्रेड दिया था, आप स्क्रीन पे देख सकती हैं उसको, कि जियो का मैंने एक ट्रेड दिया था, जियो फिन का, और उसके अंदर 337 रुपए के आसपास के रेट में मैंने खरीदारी की सलाह दी थी फ्यूचर्स की, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया उसमें। दूसरा एक ट्रेड मैंने दिया था गोदरेज सीपी का, 1240 का पी दिया हुआ था, 40 रुपए 40 पैसे के आसपास, 55 रुपए का टारगेट दिया हुआ था। 50 रुपए में हम लोगों ने एग्जिट हुआ उसमें। मुझे लगता है ऐसा कि वो उससे भी ऊपर गया है अच्छा खासा, और 53 रुपीज 70 पैसे का एक टॉप देकर वो वहां से नीचे ऑलमोस्ट टारगेट अपना हिट हुआ। दूसरा एक पिडीलाइट का फ्यूचर दिया था 2980 में, जिसका 3060 और 3100 का एक टारगेट दिया हुआ था। 2 से 3 दिन की होल्डिंग थी, लेकिन चूंकि ये हम लोग इंट्राडे में यहाँ पे ज्यादा कवर अप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 3035 पे मैंने इसमें कवर करने का जो है वो साइन दिया हुआ था। तो 2 ट्रेड बहुत बढ़िया चले, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। जी जी, आज की आपकी कोई आगे की टॉपिक या ट्रेड किसमें करना चाहिए सर? आस्था, मुझे लगता है कि आज के टॉपिक के लिए थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, किंतु मार्केट अभी जो लेवल पे है वो एक बिल्कुल सपोर्ट की कगार पे है। अगर जी वो जी 630 की लेवल टूटती है तो ही हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और रिवर्सल का वेट करेंगे। मैं निगेटिव में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सेलिंग का ट्रेड देने में अभी फिलहाल इच्छुक नहीं हूँ। जी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग अगर वेट एंड वॉच करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड एक मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि देर इज वो एक कहावत है अंग्रेजी में कि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो आज ओवरनाइट के लिए हम लोग कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक एज अ बेस या सपोर्ट बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए, सेक्टरल रोटेशन हो रहा है ऐसा। अगर आप मार्केट को बहुत कीनली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जिस सेक्टर के बारे में हम लोग 2 दिन पहले तक बात कर रहे थे कि बहुत निगेटिव हो गया, वो आईटी कल सपोर्ट में आ गया। एफएमसीजी गिर गया, उसके पहले एफएमसीजी बहुत बढ़िया चल रहा था तो आईटी गिर गया था। कभी फार्मा चल रहा है, कभी कुछ। अगर आज के सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो फिनेंशियल सेक्टर्स के अंदर के स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत तेजी देखने मिली है। एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स के अंदर जब तेजी देखने मिली, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑटो जो है वो संभलता हुआ नजर आया है ड्यू टू मारुति। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि टाटा मोटर्स के जैसे स्टॉक्स ने बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई, लेकिन टीवीएस मोटर या फिर आप आयशर मोटर्स का अगर चार्ट देखते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। एफएमसीजी आज गिरते हुए नजर आया। फार्मा, पीएसयू बैंक्स, हेल्थ के काउंटर्स, टूरिज्म के काउंटर्स, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काउंटर्स, ये सारे गिरावट में थे। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टरल रोटेशन है। इसको तुरंत ही हम लोग उसको किसी के ऊपर नतीजे पे आके अगर हम लोग कुछ बात करें तो वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं ट्रेड देने की इसीलिए पक्ष में नहीं हूँ कि हम लोग थोड़ा सा वेट करना जरूरी है हमको।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आज के लिए फ़िलहाल ऐसे कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन 999 प्लस जीएसटी वाले पैकेज में रनिंग मार्केट में भी हम आपको ट्रेड्स अवेलेबल कराते हैं, कैश, ऑप्शंस, फ्यूचर्स सब में हम आपको ट्रेड्स अवेलेबल कराते हैं। सर और क्या फैसिलिटीज़ हैं उस 999 वाले पैकेज में? जी, आशा देखिए वो 999 के पैकेज में ये तो ट्रेड्स जा ही रहे हैं, बट ये कैश में भी जाते हैं, कभी फ्यूचर्स में जाते हैं, सेम मॉड्यूल सेम है, कोई चेंज नहीं है। मुझे लगता है कि हर बंदे ने उसको एक बार तो लेना चाहिए, ताकि क्या क्वालिटी के डिफरेंट सेगमेंट्स के हम ट्रेड्स देते हैं, तो उसको एनालाइज करने का आपको अच्छा खासा मौका मिलता है, बस यही है। बिल्कुल, और जो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो भी एनालिसिस मैं दिया हूँ, या कोई भी स्टॉक्स के ऊपर मैं कभी एनालिसिस देता हूँ मेरी अपनी, तो वो मेरी अपनी निजी राय होती है। अगर कोई इन्फ्लुएंस में आके अगर कोई ट्रेड करता है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय मशवरा करके ट्रेड लें। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, तो कॉशियसली प्ले करें। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर और भी ऐसे इक्विटी या मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्क्लेमर को भी पढ़ना ना भूलें।